श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। सब बैठ जाओ, सब बैठो। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। सबका बहुत बहुत स्वागत। आओ भैया आइए सामने से। बहुत बहुत स्वागत हमारे भैया श्री अजय बिश्नोई जी का, बहुत बहुत स्वागत। हमारे भैया गुड्डू भैया, प्रणय प्रभात पांडे जी के लिए बहुत बहुत तालियां। सुंदर, बैठिए। आइए सब लोग, आज हमारे भैया लोग भी प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित हैं और आप लोग भी हैं। सब बैठो। जिनका कोई प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ वो सवाल करें। किनका प्रश्न है? पहले तो भैया आप सब बैठ जाओ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाना है आप सबको। प्रश्न किनका है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, ये बताओ। चलो बात करो, बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी 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 हमारा प्रश्न है गुरुजी, जैसे गुरु मंत्र जपना चाहिए या फिर भगवान का नाम सबसे ज्यादा? गुरु मंत्र ही भगवान का नाम होता है। गुरु मंत्र जो है वही तो भगवान का नाम। गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं मतलब भगवान का नाम ही तो देते हैं। जैसे दिन भर गुरुजी हमारी रुचि है राधा राधा रटते रहते हैं। सही तो है, सही है। तो राधा राधा रटे कि गुरु मंत्र रटे? सही है। राधा राधा, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो राधा राधा रट सकते हैं? बिल्कुल ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आप कैसे हैं गुरुजी? एकदम अच्छी। गुरुजी हम जबलपुर से आए हैं। जी गुरुजी हमारा प्रश्न यही है कि आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगती है। हम लोग जबलपुर से यहाँ 2 बजे आके बैठे हैं गुरुजी। अच्छा जी गुरुजी, बस आप अपना आशीर्वाद अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। खुश रहिए। देखिए आप जबलपुर से आ रहे हैं और जी गुरुजी बहुत सुंदर, इतनी दूर से भी आके आप सुन रहे हैं। जी बहुत गुरुजी, अच्छा है। मंझौली में भी हुई थी तो हम आए थे गुरुजी। जी, जी, एक माता को गोद लिए थे। बहुत सुंदर। भगवान जी सुखी रखें गुरुजी, आपको। राधे राधे गुरुजी। जी जी राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए। जबलपुर से आए हैं आधार ताल से। खुश रहिए। पीछे ले जाओ माइक। किसका सवाल है वो पीछे ले जाओ माइक। वो भैया को देना, वो इस तरफ, मूछा वाले भैया को। इस तरफ इस तरफ इस तरफ। ये थोड़ा सा अभी आएगा सबको। थोड़ा इस तरफ आ जाओ। सब बैठ जाओ पहले तो। सब मेरी प्रार्थना सुनो, बैठ जाओ। गुरुजी सादर चरणों में प्रणाम। जी जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुदेव, जैसे गलती से हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं गलती से गाड़ी चलाते हैं? नहीं, गाड़ी चलाते हैं हम लोग जैसे, हाँ। तो कई बार गलती से कोई चिड़िया, पशु, पक्षी हमारे गाड़ी के टायरों के नीचे आ जाता है जी और वो मर जाता है गुरुजी। ठीक है। तो मन में बहुत ग्लानि होती। अब वो अनजाने में ही होता है महाराज जी, वो अपन देख नहीं पाए कभी, या अपन उसको कुछ कर नहीं सकते उस स्थिति में। तो वैसे स्थिति में मन में बहुत प्रायश्चित होता है। कोशिश करिए कि जितना बचा सकें जीव जंतुओं को बचाएं, वरना ये जो पाप है ये आपने जानकर नहीं किया जी, इसलिए ये गलती है, ये पाप नहीं है जी महाराज जी। तो ये पाप का ना, इस गलती का प्रायश्चित ये है कि हम दोबारा सावधानी से गाड़ी चलाएं, किसी जीव की हत्या ना हो जी। और इसका कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। पाप तब लगता है जब आपने जानबूझ करके गलती की हो। जी महाराज। जैसे कल हमने बताया कि आपने गाय को प्यार करने के लिए हाथ रखा जी, और तभी गाय मर गई। जी महाराज। तो आपने गाय को मारना तो नहीं चाहा जी, पर गाय मर गई जी। तो वो गौ हत्या नहीं मानी जाएगी। गौ हत्या तब मानी जाएगी जब आपने जान करके गाय को मारा हो। जी। धोखे आपने गाय को एक पत्थर मारा और गाय मर गई जी, तो फिर भी मान लिया जाएगा कि गौ हत्या हो। आपने मारना तो चाहा, भले पत्थर से मारना चाहा, भले डंडे से, लेकिन आपने प्यार के लिए गाय को पुचकारा और गाय को रोटी दी या गाय को खिलाया, हाथ फेरा, और तभी गाय मर गई आपकी गोद में। तो वो हत्या नहीं है, क्योंकि आपने जान कर नहीं किया। जी महाराज। जब जानकर कोई काम करते हैं, जानबूझ कर करते हैं, मन सहमति देता है, तब पाप का भागीदार बनता है व्यक्ति। फिर भी महाराज जी कुछ प्रायश्चित मन में ऐसा प्रायश्चित भगवान नाम, खूब नाम जपो, काम करते रहो, श्रीमन नारायण का जाप करो। ठीक है साधु जी।
गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन वंदन। खुश रहिए। गुरुजी हमारा प्रश्न ये है कि खाटू श्याम जी हैं जो वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं या उनसे अलग हैं, कृपया बताइए। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बर्बरीक नाम के एक व्यक्ति को जी सिर काटा था, बर्बरीक का। जी ये बर्बरीक जो है कह रहे हैं कि मैं एक ही बाण 2-3 बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा। जी तो भगवान ने कहा कि पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं तुम छेद कर दो तो मैं मान लूंगा कि सारे तुम युद्ध को 1-2 बाण से जीत सकते हो। जी तो भगवान कृष्ण ने एक पत्ते को पांव के नीचे दबाया जी और पेड़ पर बर्बरीक ने बाण मारा तो सारे पत्ते पर छेद हो गया। जी और फिर बाण भगवान कृष्ण के चरणों में आकर रुक गया। जी भगवान ने पांव हटाया तो उस पत्ते पर भी छेद हो गया। जी भगवान समझ गए कि ये महाभारत 1-2 बाण से ही जीत लेगा। जी फिर भगवान ने कहा, ये बताओ बर्बरीक तुम साथ किसका दोगे? जी तो वो बोले कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान को तो कन्फर्म हो गया कि भाई दुर्योधन हारेगा, क्योंकि वो गलत है, जी द्रौपदी के कपड़े उतारने वाला है। तो यदि दुर्योधन का साथ ये बर्बरीक दे देगा तो अधर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा, मतलब अधर्म और मजबूत हो जाएगा। जी तब भगवान ने कहा कि अधर्म का आप साथ दोगे, इसलिए मैं आपका सिर काट रहा हूं। तब भगवान ने सुदर्शन से सिर काट दिया। परंतु भगवान ने कहा कि आपका मैंने सिर तो काट दिया। जी बर्बरीक ने बाद में कहा, प्रभु मैं आपसे मरना चाहता था, आपके हाथों में मरना चाहता था, इसलिए मैंने ये जिद की। तब भगवान ने कहा कि आप मरना चाहते थे पर मैं अपने भक्त को मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा सिर भले कट गया, कटा हुआ सिर को मैं अपना नाम दूंगा। आज से तुम्हें बर्बरीक के नाम से नहीं, मेरा एक नाम श्याम है, तो श्याम के नाम से तुम जाने जाओगे। और जाओ खाटू नाम की जगह पर रहना तो खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। जी तो ये इतिहास है, ये कथा है। तो भगवान ने अपना नाम देकर उन्हें स्थापित किया खाटू श्याम जी को। जी तो वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही पोषित हैं, भगवान की कृपा को पाकर के वहां विराजे हैं। जी गुरु जी। अगला प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु का कितना महत्व रहता है, उसको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं, और गुरु दीक्षा ना लेने पर क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है? देखो, भगवान की प्राप्ति तो नामदेव जी को 27 बार हो चुकी थी। जी भगवान विट्ठलनाथ जी के साक्षात दर्शन हो गए। जी पर भगवान ने कहा नामदेव जी से जी कि नामदेव तुम अभी कच्चे हो। जी क्यों? भगवान 27 बार मिल गए और अभी कच्चा है। जी तब भगवान से पूछा नामदेव जी ने कि क्यों कच्चा हूं? बोले आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए। जी गुरु विन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। कितना भी बड़ा ज्ञाता, भगवान राम तो भगवान थे ना, पर गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई। भगवान राम तो गुरु के घर पढ़ने गए कि नहीं? राम तो भगवान थे, उन्हें गुरु की क्या जरूरत थी? पर गुरु के बिना गति नहीं है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। गुरु के बिना, अब सोचो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इसी गांव में इसी खेत में गैया चराता था, जी चारा काट के लाता था। आज यदि यहाँ बैठा हूँ ना तो केवल गुरु की कृपा के बल पर बैठा हूँ। गुरु ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि आप तक पहुँच सकूँ, आपसे बात कर सकूँ, आपकी सेवा कर सकूँ। आज जितनी भी सेवा गौरी गोपाल में हो रही है दास अनिरुद्ध के शरीर से, इस शरीर पर देखो माता पिता का तो योगदान है, परंतु गुरु का भी योगदान है। गुरु ने मुझे इस रास्ते पर चलाया। ना पढ़ाए होते, ना पढ़ाया लिखाया होता, ना ज्ञान दिया होता तो मैं तो गैया ही चरा रहा होता ना। जी गुरु तो गुरु ही, जैसे हीरा खदान से निकल तो गया है, लेकिन उसे कोई गले में यूं ही थोड़ी पहन लेता है, उसे जौहरी तराशता है। जब तक कटिंग ना की जाए, तराशा ना जाए, चमक छोड़ी आती है। तो गुरु जब तक आपको निखारे ना, तब तक आपकी चमक छोड़ी आती है। अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से, अपने विवेक से गुरु आपको तैयार करता, तब आप समाज की सेवा के योग्य बनते हैं। जी जो गुरु की सेवा में है, गुरु की शरण में है, वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो गुरु की शरण में नहीं है, वो शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों के संग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्हें कोई गुरु नहीं मिला। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिला। मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। एक अच्छा गुरु मिल जाएगा तो अपने आप उन्हें रास्ता प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गुरु जरूरी है। जी गुरु जी जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, परंतु मीराबाई ने रैदास जी को गुरु रूप में क्यों चुना?
क्योंकि रैदास जी ब्राह्मण ही थे पहले। जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं रैदास जी। एक बार क्या हुआ कि रामानंदाचार्य जी के एक शिष्य थे, जी उनसे कोई अपराध हो गया। जी तो उन्हें, वो ब्राह्मण थे, जी उन्होंने, उनसे अपराध हो गया तो फिर उन्हें श्राप मिल गया कि जाओ, आपने गलती की है, गुरु के साथ गलती की, जाओ आप शूद्र हो जाओ। तब वो ब्राह्मण ही थे, उनकी सेवा में थे रामानंदाचार्य जी के, वो ब्राह्मण थे। इसलिए जब रैदास जी का जन्म हुआ तो रैदास जी के गले में जनेऊ था। जी। जन्म लेते ही हर बच्चा बोलता है, लेकिन रैदास जी जब पैदा भये तो पैदा होते ही उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया। जब रामानंदाचार्य जी ने आकर, उनके गुरु ने आकर आज्ञा की कि रैदास अब बेटा तो दूध पी ले, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं भई तो पैदा हुआ बच्चा रैदास जी ने दूध नहीं पी अपनी माँ का। ये ऑन रिकॉर्ड लिखित में उनकी कथाएं। जी गुरुजी। गुरुजी, जी बड़े बड़े अस्पतालों में देहदान किया जाता है, तो देहदान से क्या कल्याण है? वेद पुराण शास्त्रों में देहदान का कुछ वर्णन है? देखो, देहदान, आप आंखों का दान, किडनी का दान, जो भी आपके अच्छे अंग हैं, जो भी आप दे सकते हैं दे दो, लेकिन विधान ये है कि शरीर के कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए। क्योंकि अंतिम संस्कार जिस तिथि को होता है उसी तिथि से फिर आगे चल करके आपका श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, पिंडदान होता है, वो तिथि होनी चाहिए। अब जैसे आपने पूरा शरीर दान कर दिया तो फिर आपका अंतिम संस्कार नहीं होगा, और अंतिम संस्कार नहीं होगा तो वो तिथि निश्चित नहीं होगी कि आप, मृत्यु की तिथि मान्य नहीं है जी। आग की तिथि मान्य है। जब चिता पे आग लगाई जाती है, जैसे दशरथ जी की मृत्यु तो हो गई 15 दिन पहले, भरत जी आए 15 दिन बाद, तो भरत जी ने अंतिम संस्कार बाद में किया, तो जो अंतिम संस्कार जिस तिथि पर हुआ उस तिथि से उनके आगे तिथियां चालू हुई, उसके अकॉर्डिंग 13 दिन बाद 13वीं होगी, फिर उस तिथि पर अगले साल पिंडदान होगा, तर्पण होगा, गया श्राद्ध होगा, फिर वो तिथि आगे काम करेगी। जी गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बेटा गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि कई लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए, क्या यह सत्य है कि औरतों को नहीं करना चाहिए? हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, चाहे स्त्री पढ़े या पुरुष पढ़े, जो भी पढ़े उसको सिद्धि प्राप्त होएगी। हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि, वो सिद्धि को पाएगा। इसलिए जो पढ़े, ये थोड़ी लिखा है कि पुरुष यह पढ़े और नारी ना पढ़े, सब पढ़ो। कौन कह रहा था कि ना पढ़े नारी? बहुत लोग बोलते हैं गुरुजी कि नहीं करना चाहिए औरतों को हनुमान चालीसा में लिखा ना कि जो यह पढ़े, जी, जो यह पढ़े मतलब जो भी पढ़े। जी। फिर जब लिखा ही है तो पढ़ो। अज्ञानवश लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। जी राधे राधे। जी जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है। बताओ। एक ये है कि सरल शब्दों में आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा क्या है? सरल शब्दों में आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा सिर्फ इतनी है, जो किसी को खिलाकर खाने की भावना रखे, बस वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। धन्यवाद गुरुजी। जो किसी को पानी देकर के पानी पीने की भावना रखे, वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। अंतिम प्रश्न गुरुजी, मैं फौज में सर्विस करता हूँ, तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो चिकन वगैरह भी खाते हैं और बहुत सारे नॉन वेज खाते हैं। इवन मुझे भी ऑफर करते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ हमारे लिए अलाउड है। तो क्या हमारे लिए चीज़ अलाउड है? जैसे मैं एकादशी का व्रत भी रखता हूँ, तो ऑफर करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, तुम कहाँ इस सब चीज़ों में लगे हुए, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? देखो, मांस खाना सही कैसे हो सकता है? अब देखो ना, खेत में किसान धान बोता है, धान और गेहूं और फसल बोता है, तो क्या होता है कि ना वो पौधा जब पक जाता है, जैसे गेहूं की फसल पक गई तो उसकी जो बालियां हैं ना सूख जाती हैं, अपने आप सूख जाती हैं, तब ना किसान काटता है। तो उसमें किसी की हत्या नहीं होती। लेकिन आप मछली को ना पानी से, बेचारी वो अपना खेल रही थी, आपने उसको निकाल लिया, किसके लिए? अपने स्वाद के लिए। आपने उसे मार डाला, वो तड़प रही थी, आपके सामने वो तड़प रही थी और आपने मार के खा लिया, उसका खून बह रहा है और आप खा रहे हैं। अब बताओ कि अपने पेट भरने के लिए आप किसी की हत्या करें, ये कहाँ तक सही है? मैं यही सब कहता हूँ गुरुजी। जबकि गेहूं, चावल, दाल, ये देखो, ये पका हुआ फल है, ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। तो ये जो बनाया है, प्रकृति जो आज्ञा करती है वो खाओ, जो आज्ञा नहीं करती उनसे बोलना कि यदि मांस खाना सही है
तो बोलना कि फिर तुम्हारे दादा जब मर जाते हैं तो शमशान में जलाते क्यों हो? आज हाथ पका के खा लो, कल पांव पका के खा लो। भाई मांस तो दादा के शरीर में भी है, जी फिर गुरुजी। उनका मांस क्यों नहीं खाते? भाई मांस तो मांस है, चाहे मछली का हो या मुर्गे का, चाहे इंसान का, मांस तो मांस है ना। जी गुरुजी, आप फिर- प्लीज बोल दीजिए कि अगर से कुछ ऐसा मुझे कमेंट करते हैं तो वो इसका विरोध ना करें और मेरा भी ईमान रखें। बिल्कुल ऐसा है कि मांस खाना सदा ही गलत है। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, राधे कृष्ण गुरुजी। जी जी, राधे राधे। एक एक सिमैया झगड़ा ना गुरु जी करो। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को रात भर नींद नहीं आई कि आपसे कब मिले हैं। मथुरा वृंदावन तो नहीं आ सकते, पर आपसे आज मिलके ऐसा लगा जैसे मथुरा वृंदावन में बैठे हों। वाह, सही है, ये वृंदावन ही हो गया कथा जब तक है। सब भैया इस तरफ ले जाने, मैया लोग ही बात करेंगी आराम से। राधे राधे गुरु जी, जी आपको कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। मेरे को आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। मैं जबलपुर से आई हूँ। अच्छा, आप भी कर लो राधे राधे। खुश रहिए, सबको राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि एक पुत्र का अच्छा धर्म क्या है? पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, समाज जी। की सेवा करना, जी। सबके हित की बात करना, यही जी। पुत्र का धर्म। पुत्र का मुख्य धर्म है माँ बाप की सेवा, समाज की सबकी सेवा करें। जी राधे राधे। जी गुरुजी पाला की हो। खुश रहिए। गुरुजी, हमने एक चीज बचपन से सुना है कि 36 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। 36 करोड़ 33 सुना था यार हमने तो, 36 हाँ, तो और उसके बढ़ा बाद लिए। फिर बाद में कहीं देखा हमने 36 कोटि देवी अरे देवताओं की जय हो। 36 नहीं है, 33। हाँ, 33 कोटि और 33 जप, मतलब 36 करोड़ और 33 कोटि और 33 जप, ये 3 चीज हमने सुना है। तो सही क्या है? सुनो, 33 कोटि का मतलब है प्रकार, इसे करोड़ भी कहो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ना देखो, तुलसी को हम लोग देवी कहते हैं कि नहीं? जी पीपल की पूजा करते हैं कि नहीं? जी वट वृक्ष की पूजा करते हैं कि नहीं? जी। आंवला नवमी को आंवले की पूजा करते हैं कि नहीं? जी। नदियों की पूजा करते हैं कि नहीं? समुद्र की पूजा करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जी जी। ऐसे हमारे यहाँ सभी को देवी देवता कहा गया, तो इन सबकी जो संख्या है वो 33 करोड़ है, 33 कोटि, 33 कोटि सब मिला के। तो ठीक है, गुरुजी सुनो, करोड़ 33 करोड़ देवता हैं पर भगवान एक हैं। जी। जैसे प्रधानमंत्री एक होते हैं पर मंत्री बहुत होते हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये उद्योग मंत्री हैं, ये फलाने मंत्री हैं। व्यवस्था के लिए सबको बनाना पड़ता है। उसी तरह ईश्वर एक है, ये जितने भी देवता हैं ये व्यवस्था के, जैसे देवताओं के राजा हैं इंद्र, जैसे वरुण कौन है देवता, चंद्रमा कौन देवता, अग्नि कौन देवता, गायत्री कौन देवता, ऐसे अनेक देवता हैं। जी। तो देवताओं को क्यों बनाया? व्यवस्था। जैसे वरुण देवता का काम है वायु की व्यवस्था, अग्नि देवता का काम है अग्नि की व्यवस्था। व्यवस्था तो बनानी ही पड़ती है ना। जी। तो ये ऐसा। अपन को मतलब 33 कोटि देवताओं, मतलब नहीं कि अपन उनको प्रणाम कर सकते हैं। सबको करो, लेकिन एक भगवान, हाथी के पांव में सबके पांव आते हैं। कहते हैं जो भगवान नारायण की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की उपासना कर लेता है वो सभी देवी देवताओं की उपासना करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो सबके चक्कर में ना पड़कर और देवता चित्त न धरें, क्या लिखा है? सबको चित्त पर रखने की जरूरत नहीं। भगवान राम के चरण पकड़ लो, कृष्ण के चरण पकड़ लो, पार हो जाओगे। जी जी। बैठो, सब बैठो। राधे राधे गुरु जी। जी दास का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। स्वामी जी प्रेमानंद जी फरमाते हैं कि गृहस्थ जीवन वाले भंडारे का सेवन ना करें, तो आपका क्या विचार है कि भंडारा तो गृहस्थ जीवन वाले ही करते हैं पूरे समाज में और उनको बुला बुला के करवाते हैं? नहीं, तो ऐसा करना उचित है कि अनुचित है? उनका कहना ये है कि भाई यदि आपके पास सामर्थ्य है तो पहले थोड़ा सा दान किया जाए, और दान करके प्रसाद लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो असमर्थ गृहस्थ में बहुत लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, उनको भोजन कोई दे तो बड़ा दुआ देते हैं कि भैया आपने, हमारे पास तो भोजन भी नहीं था और देखो आपने भोजन दे दिया। तो भोजन दान करना, भंडारा
प्राप्त कर लेना, प्रसाद पा लेना। प्रसाद का मतलब क्या है? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। कहीं भी मंदिर में जाओगे प्रसाद मिलेगा, भागवत में जाओगे प्रसाद मिलेगा। और प्रसाद अमीर हो या गरीब हो, प्रसाद का मतलब है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम ही प्रसाद है। तो प्रसाद सबको पाना चाहिए। उन्होंने किस भाव से कहा कि भाई आप सामर्थ्यवान हैं तो थोड़ा दान पुण्य करके ही प्राप्त करो, ऐसा है। राधे राधे गुरु जी। जी। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि शुद्धता और स्वच्छता में अंतर क्या है? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो स्वच्छ तो साफ सुथरा हो जाना स्वच्छता है ना, लेकिन शुद्ध हो जाना, विचारों को शुद्ध कर लेना, मन को शुद्ध कर लेना। धोखे से भी, जैसे राम का मन सपने में भी पराई नारी पर नहीं जा रहा है, सीता का मन सपने में भी सीता मैया का मन पराई पुरुष में नहीं जा रहा है, ये मन की शुद्धता है, ये शुद्धता है। स्वच्छता तो जैसे अभी यहाँ झाड़ू पोंछा लगेगा या स्वच्छ हो जाएगा, तो स्वच्छता ये है कि जो सामाजिक घर परिवार को लोग स्वच्छ करते हैं, पर मन को विचारों से शुद्ध करना है, तो ये शुद्धि मन की होती है जी। स्वच्छ होता है शरीर, शुद्ध होता है मन। शरीर को नहा धो के स्वच्छ किया जा सकता है, पर विचारों को सत्संग से ही शुद्धि प्राप्त होगी मन की। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव, प्रणाम। गुरु जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुरु बनाओ जान के, पानी पीना छान के। बिल्कुल सही है। तो कोई भी शिष्य ये कैसे गुरु के आचरण को जान सकता है, और कैसे, उसकी तो इतनी योग्यता नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए। सही है। तो फिर क्या मापदंड है? कोई शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहता है तो वह कैसे जान सकता है, क्योंकि उसकी योग्यता तो बहुत कम है, तो वह यह कैसे निर्धारित करे कि जिसको वह गुरु बना रहा है वह उस मतलब वह सच्चा है या नहीं? देखो, जब आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए, जिन गुरु को देख करके आपके मन में परिवर्तन हो, आपके विचारों में परिवर्तन हो, आपके हृदय में शुद्धि आ जाए, जब आपका हृदय पवित्रता से भर जाए, जिन्हें देखकर, जिनकी वाणी सुनकर समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने इनको ही हमें गुरु के रूप में भेजा है, स्वीकार कर लो, ये पहचान है। जिनको देखकर प्रसन्नता हो, जिनको देखकर हृदय आनंदित आह्लादित हो जाए और विचार शुद्ध हो जाए, समझ लो कि ये हमारे गुरु हैं। हमने उनसे दीक्षा ले ली और बाद में हमें कहीं से बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती हैं, तब हम ऐसी अवस्था में क्या करें? विद्याहीनम त्यजेत गुरु। जो गुरु रास्ता भटक चुका है, जो रास्ता बिल्कुल छोड़ चुका है धर्म का, ऐसे गुरु का त्याग कर देना धर्म है। राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जब राजा बलि को गलत जानकारी, गलत ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या हुआ? ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। जो ईश्वर से विमुख कराए वो गुरु ही क्यों ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। ये राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी का त्याग करके दिखाया। तो जो विद्याहीन है, जो रास्ता भटकाए, जो प्रभु से दूर करे, ऐसे गुरु का त्याग कर देना धर्म है। बेटा, माताओं को भी इस तरफ बात कराना जी, उनको बात कर लो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा नाम लकी यादव है जी। मैं ये प्रश्न मेरा कि अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। किसी अब जैसे वृंदावन आओ तो जन्मदिन वृद्ध बूढ़ी बूढ़ी माओं के साथ जन्मदिन मनाओ, वहाँ संत सेवा के साथ जन्मदिन मनाओ, अच्छे कार्य करो। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरु जी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी सर। जी गुरु जी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन में। दारू पी रहे हो साले, जूता लो चलो। और बूढ़ी माओं की सेवा करो। ये दारू लतखोर ही होते हैं शराबी, और क्या, ये लातों से मानते हैं। चलो फिर राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा नाम अर्पिता बर्मन है। गुरुजी, मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, मगर गुरुजी मैं मतलब लोगों से ज़्यादा बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। मेरे को लगता है कि
मेरे मतलब मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँ? नहीं, आप बढ़ोगी आगे। आप खूब बढ़िया सब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी बीएससी कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया जी बिंदास। गुरुजी कर रही हूँ। को पोतो मन लगा के, और क्या है। जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी, अभी तो काफी ठीक चल रहा तो है। ठीक तो चल रही हो फिर आप, जी और गुरुजी। अच्छे से पुताई करो और गुरुजी- आगे बढ़ोगी। गुरुजी मैं कथा बहुत सुनती हूँ, जी। तो जैसे धर्म बहुत मतलब काफी हद तक जानती हूँ, तो जैसे बीच बीच में किसी दिन थोड़ी भी ऐसा लगता है कि अधर्म हो गया, तो मेरे को बहुत अंदर से टेंशन सी हो जाती है कि मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ। क्योंकि आपके भीतर धर्म है, इसलिए टेंशन होती है। आप धर्म के रास्ते पर हैं और यही धर्म आपको बहुत आगे ले जाएगा। मन लगा के अपना काम करिए, एक दिन आप बहुत सफल होंगी। खूब सारा पैसा कमाइए, समाज की खूब सेवा करिए। महाराज जी राधे राधे। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बेंगलोर से आई हूँ महाराज जी, आपके दर्शन करने के लिए, पूरा परिवार सहित। तो बेंगलोर से यहाँ कथा सुनने आई? जी महाराज जी, वहाँ से आने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाए, तो इधर आपके दर्शन हो जाएगा करके मैं इधर आई। अच्छा, बहुत जी, स्वागत महाराज है। जी। देखो बेंगलोर तो कितना दक्षिण में है, यहाँ आके कथा सुनने, ये बड़ी बात है भाई। महाराज जी मैं आपसे 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और आपके आशीर्वाद बहुत है मुझ पर। मैं चाहती हूँ कि आप सारे परिवार को राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। महाराज जी आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा, सब कुछ अच्छा, स्वस्थ रहे। भगवान सब अच्छा करेंगे सबके साथ। और महाराज जी मैं वृंदावन आना चाहती हूँ, लेकिन नहीं आ पा रही हूँ। किस कारण से नहीं आ पा रही हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं दर्शन करने के लिए आऊँ आपके पास में। अब आप यहाँ हमारी जन्मभूमि आ गई हैं, तो बिहारी जब वृंदावन भी बुला ही लेंगे। जी कि चलो। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी मैं कटनी से आई हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। यहीं पे कटनी में वृंदावन आपको देखने आना था, लेकिन नहीं देख पाए, तो यहीं आ गए, आपके दर्शन कर लिए। आप आशीर्वाद दीजिएगा हम लोगों को, हमारे रहिए। परिवार के। सदा सुखी रहिए। जय श्री राधे गुरुजी। जय श्री राधे। गुरुजी मैं वृंदावन 4 से 6 बार तक हो आई हूँ, आपके दर्शन हुए मुझे, और मैं सागर खोरई से आई हूँ गुरुजी आपके दर्शनों के लिए। अच्छा। तो गुरुजी मेरे पति साथ में मतलब आपसे दीक्षा लेने की मेरी बहुत इच्छा है बहुत सालों से, और गुरुजी अकेली हूँ मैं, वो साथ में नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, तो गुरुजी ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। कल सुबह 9 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा और आप सब लोग प्रसाद पाके जाइए। आप लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी कि नहीं कहीं? नहीं, यहाँ मेरी ननद है दर्शनी में, फिर सही तो है। उनके यहाँ रुकी हूँ। फिर ठीक है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी, जय जी। श्रीमान नारायण, मैं पन्ना जिला से आई हूँ, मोहन्द्रा से। पन्ना जिला। गुरुजी, जब मैंने आपकी कथा 5 साल पहले टीवी पर देखा था, उस दिन से ही मैंने आपको अपना गुरु मान लिया था। जी। गुरु दीक्षा तो मैं भी 3 महीने पहले ली आपसे। और गुरुजी मैं आपसे कथा से जब से जुड़ी हूँ, बस मैं ये समझ चुकी हूँ कि बिहारी जी और राधा जी और मेरे गुरुवर आप, बस सारे संसार में आप ही सत्य हैं और कोई नहीं। खुश रहिए, और गुरुजी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे परिवार पे। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं जबलपुर से आई हूँ। जी बताएं। मेरा यहाँ पर मायका है। कहाँ? पौड़ी पौड़ा दशरथ। अच्छा। जी, मेरे पिताजी हैं। दशरथ जी की बेटी हैं आप? जी। पौड़ी वाले दशरथ जी? जी। अच्छा बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि जिनकी लड़कियां होती है ना, हाँ, उनको उनका तारण नहीं होता। कौन बोल रहा था ऐसा? बहुत लोग बोलते हैं, और मैं, हमारे पापा की 2 ही लड़की हैं और हमारे भी 2 ही लड़की हैं। अरे भाई, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनको लड़कियों से मतलब आपत्ति है ना, तो वो बहू की अपेक्षा क्यों करती हैं? सही कह रही हो आप। और सुनो, राजा जनक की तो बेटी ही थी, उस बेटी माता सीता ने ना तार अगर दिया। लड़की नहीं चाहिए तो बहू भी मत लीजिए ना। सही है। लड़का ही लड़का, फिर लड़के के साथ शादी कीजिए लड़कियों की, लड़कों की। सही कह रही हैं आप। सही है, चाहिए सबको बस बहू, इतना कहना। बहू सबको चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए। बेटी किसी को नहीं चाहिए। बेटी नहीं चाहिए। आप चिंता ना करो, आप अच्छी बेटी हो, और उनको बोलना कि राजा जनक का भी उद्धार, राजा जनक को उनके बेटे के कारण नहीं जाना जाता, उनकी बेटी के कारण जाना जाता है। जी, राधे राधे उनकी गुरुजी। बेटी ने अपने पिता जनक जी को अमर कर दिया। बेटी क्या नहीं कर सकती? बेटी तो अनसुईया है, सीता है। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग इसलिए करना चाहिए क्योंकि सत्संग के बिना 60 सुध रहे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई।
जैसे लोहा जी को यदि पारस मणि का स्पर्श मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता जी, है। गुरुजी। उसी तरह बिगड़े हुए व्यक्ति को सत्संग मिल जाए तो वह कुमार्ग से निकलकर सुमार्ग पर अच्छे रास्ते पर चलकर जीवन को संवार लेता है। जी गुरु आज लोग भटक क्यों रहे हैं? शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। सत्संग में नित्य मन लगता, सत्संग करते तो शराब थोड़ी कोई पीता, मांस थोड़ी कोई खाता। वो तो सत्संग लोगों ने छोड़ दिया तो अपने आप कुसंग ने घेर लिया, लोगों को कुसंग पकड़ लिया। सत्संग करोगे तो कुसंग दूर दूर तक नहीं भटकेगा। जी गुरु जी धन्यवाद। जी गुरुजी राधे राधे। जी बेटा, मेरा ये प्रश्न था कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कुछ बातें आप न घर वालों को बता सकते हो न अपने मित्रों को, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सही निर्णय लेना चाहिए। उस समय शांत रहना चाहिए या किसी को बताना चाहिए? देखो, अपनी माँ को बताओ, अपने पिता को बताओ, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, धन्यवाद गुरु। हर बात अपनी माँ से जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का हर बच्चों की हर समस्या का समाधान उनके माँ बाप के पास होता ही होता है। जी गुरुजी, बस वो आपका खुल के आशीर्वाद बताएं। बना रहे। हेलो, हाँ बेटा, माइक इस तरफ भी ले आना, बोलो। राधे राधे। जी जी, राधे राधे। हाँ मैया। हाँ, मैं मंडला से आई हूँ। मंडला? मंडला। जी मैया, बताओ। मेरी तो माँ, मेरे 4 बच्चे थे, 2 बच्चे खत्म हो गए हैं, मैं बहुत दुखित हूँ। मेरे को आपके दर्शन करने चाह रही थी। तो 2 बच्चे खत्म हो गए? 2 बच्चे क्या हो खत्म। गया बच्चों को? पता नहीं, अचानक खत्म हो गए सर। और 2 बच्चे जो हैं वो अच्छे हैं, आपकी सेवा करते हाँ, हैं? एक बेटा एक बेटी है, सब लोग दर्शन करने आए हैं। चलो, आपके अब एक जो बेटा है बेटी है, उसी में खुश रहो और भगवान में मन लगाओ। जितना आपके भाग्य में था उतना दिया है ईश्वर ने। जो जरूरत से ज्यादा आ जाता है तो ईश्वर वापस ले लेते हैं। आप बस भगवान की शरण में खुश रहिए, जो है उसमें प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपसे बस एक ही सवाल था, अहम ब्रह्मास्मि से क्या तात्पर्य है? ये वेद वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, सीय राम मय सब जग जानी, जी निज प्रभु मय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध, सर्वम खल विदम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मेरे भीतर ब्रह्म है, उस ब्रह्म की सत्ता का नाम आत्मा है। जैसे मेरे भीतर यदि ईश्वर निकल जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा मतलब आत्मा निकल गई, आदमी को ले जाके जला दिया जाएगा। तो मैं जिंदा जब तक हूं तब तक, जब तक मेरे भीतर ईश्वर है। तो मेरे भीतर जो ईश्वर है, जिस ईश्वर की शक्ति से आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी को कहते हैं ब्रह्म। तो मैं अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे भीतर भी एक ईश्वर है, आपके भीतर भी एक ईश्वर है। फिर इसी को जोड़ा गया तो सर्वम खलविदम, सब में ईश्वर समाया। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में ईश्वर है। प्रहलाद ने विश्वास से कहा तो खंबे से ईश्वर प्रकट हो गए कि नहीं। जैसे पुंडरीक के लिए उनके माँ बाप की सेवा के कारण विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। तो माँ बाप से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पति से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पिता से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो सब में अहम ब्रह्मास्मि, सब में हैं, तब तो प्रकट होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है गुरुजी कि हम स्वयं ब्रह्म हैं ना। ये मतलब नहीं है कि हम ही अपनिच भगवान हैं, ये मतलब नहीं है। नहीं, हमारे अंदर ईश्वर है, मेरे अंदर ईश्वर है, तो हम स्वयं की पूजा कर सकते हैं। भाई स्वयं की पूजा तो रावण करवाता था, स्वयं की पूजा तो शिशुपाल करवाता था, पौंड्रक करवाता था। हमारे अंदर अगर ईश्वर है तो जी सुनो, एक होता है समुद्र जी, और एक होता है समुद्र की बूंद। चलो, जैसे गंगा, आपके घर में गंगा जल है कि नहीं? जी है। कितना है? एक बोतल होगा। हाँ, 1 लीटर करीब। एक बोतल होगा जी। अब बताओ कि जो आपके घर में गंगा जल है वो 1 बोतल है, वो गंगा जल है ना जी। लेकिन उस गंगा जल में सुअर अपना मुंह डाल दे जी, तो क्या फिर वो गंगा जल पीने लायक है? गंगा तो हमेशा मतलब पवित्र है। तो 1 बाल्टी में गंगा जल भरा है जी,